हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, याद है क्लास 10 में आपने बनाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसका आपने एक कंडीशन देखा था कि यदि d ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल सॉल्यूशन निकलते हैं, d इक्वल टू यदि 0 होता है तो 2 इक्वल सॉल्यूशन निकलते हैं और दोनों रियल्स होते हैं, और d लेस देन 0 होता है तो इमेजिनरी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो बच्चों इमेजिनरी नंबर तो मैंने आपको बता दिया है कि किसी संख्या का स्क्वायर यदि निगेटिव होता है तो ऐसे संख्या को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो इस बार जो आपको क्लास 11 में दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो उसमें जितने भी सॉल्यूशन होंगे बच्चों वो सारे इमेजिनरी सॉल्यूशन होंगे। और इस माइनस एक्स स्क्वायर बराबर -1 है तो -1 को एक टर्म हमने डिफाइन किया था आयोटा के माध्यम से, दैट इज आई स्क्वायर। तो एक्स बराबर क्या निकला था, प्लस माइनस आई। ले सकते हो ना, देखो एक्स स्क्वायर बराबर जैसे मान लो यहाँ पे है -1, तो एक्स बराबर आप क्या लिखोगे, प्लस माइनस अंडर रूट -1। तो ये प्लस माइनस अंडर रूट -1 को आई स्क्वायर लिखोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, आई। समझ में आ रहा है ना। अब देखो बच्चों, अगर मान लो यहाँ पर आप फार्मूला का कॉन्सेप्ट अगर लगाओगे तो याद करो आपने फार्मूला बताया था कि x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहलाया था, डिस्क्राइब, क्या कहलाया था, डिस्क्राइमिनेंट ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसमें आपने जज कर लिया था कि इमेजिनरी रूट मिलेगा या रियल रूट मिलेगा, याद आ रहा है ना सब। तो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a कैसे आया था, याद है? हाँ यही ना, इसके दो रूट होंगे। चलो अगर याद नहीं है तो मैं सिखा दे रहा हूं और फिर सवाल को जल्दी जल्दी बना लेते हैं। देखो कैसे निकाल लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर मान लो 0 है। हमने क्या बताया था, a कॉमन बोला था लेने, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स और सी बाय ए बराबर देखो 0 बताया था, ऐसे ही किए थे ना। अब देखो चूंकि ए 0 हो नहीं सकता है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए को हमने 0 से कंपेयर कर दिया। अब इसको मिडिल टर्म नहीं है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको ब्रेक करो। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाय कितना लिखेंगे कि बी बाय ए एक्स आ जाएगा, तो बी बाय 2 में देखो 2 कैंसिल होगा। और यही जो सेटिंग करते हैं उसका स्क्वायर हमने बोला था जोड़ो और उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, और ये जो टर्म है सी बाय ए इसको लिख दो बराबर कितना, 0। अब देखो यहां से यहां तक आपको फार्मूला मिल जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ये दोनों को राइट साइड भेज दोगे तो बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस सी बाय ए हो जाएगा। देखो ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब आप इधर एलसीएम ले सकते हो तो 4a स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर है, ए से इसमें डिवाइड करोगे तो 4a इंटू सी, तो 4ac बराबर x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। याद है x प्लस बी बाई 2a अगर आप निकालना चाहो तो इधर प्लस माइनस कर दो, और ये देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट इतना ही रहेगा। अब 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना निकल जाएगा, 2a। अब x बराबर क्या लिखोगे, इसको भी इधर भेज दो तो माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो देखो निकल गया ना x का दो मान, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यही एक वैल्यू अल्फा लिखे थे और दूसरा बीटा। बच्चों यहाँ पे भी सेम कहानी लगाने वाले हैं, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये दोनों तरह के रूट के लिए सही है, चाहे रियल हो या इमेजिनरी हो, बाय 2a। और x बराबर बीटा जब निकालोगे तो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो यही फार्मूला का यूज करके हम एक्सरसाइज 5.3 क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो तैयार होते हैं एक्सरसाइज बनाने के लिए। हाँ ध्यान देना कि यहाँ पर आई स्क्वायर बराबर क्या होगा, -1। इसका मतलब -1 के जगह आपको क्या लिखना है, आई स्क्वायर। ठीक है, चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं सबसे पहले, और अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 के कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। वीडियो को रोको, पॉज करो, पूरा लिख लो, समझ लो, फिर आगे बढ़ो, तभी समझ में आएगा। देखो बच्चों, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0, तो यहां तो डायरेक्ट
हम लोग निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर क्या करेंगे -3, तो एक्स स्क्वायर बराबर देखो 3i² हो जाएगा, -1 की जगह लिख सकते हो ना, 3 इंटू -1, ठीक है, 3 इंटू -1, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3i², या फिर ऐसा कर दो एक्स स्क्वायर बराबर -3, तो एक्स बराबर यहीं पर लिख दो प्लस माइनस अंडर रूट कितना -3, अब प्लस माइनस अंडर रूट -3 को 3i² लिख दो, क्योंकि i² बराबर कितना -1, और अरेंज करके लिखना है तो ऐसे लिख दो, तो प्लस -3 और ये अब i², तो प्लस माइनस √3 इंटू i, ये आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना। सेकेंड क्वेश्चन देखो दिया है 2x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 है, ठीक है ना। 2x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 कैसे बनाओगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे d निकालोगे ना, डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, तो लेस देन 0 ही आएगा, क्योंकि इस तरह का ही क्वेश्चन दिया हुआ है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो देखो 1 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 1, तो 1 माइनस 8 बराबर -7, देखो लेस देन 0 है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जितने भी सवाल दिए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का ही सारा सवाल है, उसके आपके जीरोस निकालने हैं, तो डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो, ठीक। a बराबर देखो कितना है 2, b बराबर देखो 1, c बराबर कितना है 1, तो x बराबर -b, तो -1 प्लस माइनस b², तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू a, तो 2 इंटू 2, देखो -1 प्लस माइनस 1 माइनस 8 बाई कितना 4, क्या करोगे बताओ, x बराबर -1 प्लस माइनस, इसको क्या लिखोगे, 1 में से 8 गया -7, तो 7 इंटू -1 लिख सकते हो बाय 4, तो ये देखो -1 प्लस माइनस 7i² लिख देते हैं बाय 4, तो -1 प्लस माइनस √7i बाय कितना 4, देखो i² का स्क्वायर रूट निकल जाएगा ना i, इसलिए x का 2 रूट निकले, x बराबर अल्फा -1 प्लस √7i बाय 4 और x बराबर बीटा -1 माइनस √7i बाय 4। समझ में आ रहा है ना, क्लियर हुआ। चलो इसी तरीके से बनाएंगे। थर्ड भी देखो, थर्ड भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम है, नहीं सेम टू सेम तो नहीं है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट सेम टू सेम होगा। क्या, तो देखो x बराबर फिर फॉर्मूला लगाओ -b, तो -3, देखो b है यहाँ पर x का कोएफिशिएंट, प्लस माइनस b², 3 का स्क्वायर 4ac, तो 4 इंटू a1 इंटू c की जगह क्या है 9 बाई 2 इंटू 1, देखो a1 है, b3 है और c कितना है 9, तो ये कितना होगा -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36 बाई कितना 2 होगा, देखो b² माइनस 4ac, ठीक है। तो -3 प्लस माइनस 9 में से घटा दो कितना 36, कितना आ जाएगा 27 माइनस 27 बाई कितना 2, तो क्या लिखोगे यहाँ पे देखो, तो x बराबर -3 प्लस माइनस -27 है, तो 27i² बाय 2, तो -3 प्लस माइनस 27 का स्क्वायर रूट निकलेगा, 3√3 निकल जाएगा, तो 3√3i कर दो बाय कितना 2, इसलिए x बराबर अल्फा बराबर -3 प्लस 3√3i बाय 2 एंड x बराबर बीटा कर दो -3 माइनस 3√3i बाय 2, इस तरीके से बना सकते हो। समझ में आ रहा है ना। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 4, नोट कर लो, आसान है सब, इसी तरीके से सवाल बनेगा, कुछ नहीं करना है, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, और माइनस वाला कहानी में -1 की जगह i² लिख के बस x का 2 वैल्यू निकाल देना, एक अल्फा दूसरा बीटा। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट सेकेंड थर्ड के बाद 4, देखो 4 में भी यही है -x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0, x निकालना है, फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट, -b तो -1 हो जाएगा, देखो प्लस माइनस b², तो 1 का स्क्वायर -4ac, तो 4 इंटू -1 और c देखो -2 है बाई 2 इंटू कितना -1 होगा ना, देखो a की जगह -1, b की जगह 1, c की जगह -2, देखो -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, क्या वो माइनस 1 2 3
फाइनली माइनस में ही आएगा, 3 माइनस का प्रोडक्ट। 4 2 जा 8 बाय -2, तो -1 प्लस माइनस -7 आ जाएगा बाय -2। तो देखो -1 प्लस माइनस 7i² लिख देना बाय -2, ठीक है। तो ये हो गया -1 प्लस माइनस √7i बाय -2, इसलिए x बराबर अल्फा बराबर -1 प्लस √7i बाय -2, माइनस से डिवाइड कर सकते हो, और x बराबर बीटा -1 माइनस √7i बाय -2 से आप फिर डिवाइड कर सकते हो। तो ये देखो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस √7i बाय 2 होगा यहाँ, और इसको अगर निकालोगे तो माइनस से दोनों कट जाएगा माइनस, तो 1 प्लस √7i बाय 2। इस तरीके से भी आंसर दे सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। अब देखो 5 6 भी उसी तरीके से बनाना, मैं 7 बना रहा हूं। अब तो समझ में आ गया होगा कैसे बनेगा। देखो √2x² प्लस x प्लस √2 बराबर कितना 0 है। अब कैसे बनाओगे, तो देखो फिर से आप x बराबर -b, तो देखो b हो गया 1 प्लस माइनस b², तो 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू √2, और c हो गया √2 बाई 2 इंटू a, तो 2 इंटू √2, ठीक है। तो क्या होगा देखो, -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 इंटू √2 2 बाई 2 √2, तो -1 प्लस माइनस 1 माइनस 8 माइनस 7 बाई 2 √2, तो -1 प्लस माइनस 7i² बाई 2 √2। देखो -1 को i² लिख दिया मैंने, ठीक है। तो -1 प्लस माइनस √7i बाई 2 √2, इसलिए x बराबर देखो अल्फा हो जाएगा -1 प्लस √7i बाई 2 √2, और x बराबर हो जाएगा बीटा -1 माइनस √7i बाय 2 √2। ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलो नोट करो, एक दो क्वेश्चन और बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देख लो, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन है टोटल इसमें। समझ में आ रहा है ना। चलो अब अपने से भी बना सकते हो, ऐसे ट्राई करो, अगर नहीं बने तो फिर वीडियो को आगे बढ़ा के देख लेना क्या। हाँ, लेकिन साथ में कॉपी कलम लेके हमेशा बैठा करो, सवाल को खुद से बनाओ, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना अच्छा आपके लिए है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 बराबर 0। ये रूट वगैरह देख को घबराओ मत, ठीक है ना। डायरेक्ट आप सॉल्व कर दो। देखो x बराबर -b, पहले ये भी लिख लो, इसमें डाउट लगता है। तो a √3, b माइनस √2, और c हो गया 3√3, होगा ना। तो x बराबर -b, तो माइनस माइनस √2 प्लस माइनस b², तो माइनस √2 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू √3, और c हो गया 3√3 बाई 2a, तो 2 इंटू √3, ठीक है ना। 2 इंटू √3, तो ये देखो माइनस माइनस प्लस, तो √2 प्लस माइनस माइनस √2 का स्क्वायर 2। अब ये देखो √3 3 हो गया, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 बाई 2 √3, ठीक है। अब देखो √2 प्लस माइनस 2 में से 36 घटाओ, माइनस 34, 2 √3, तो √2 प्लस माइनस 34i² हो जाएगा बाई 2 √3। अब 34 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो x का 2 वैल्यू लिख देना। तो x बराबर अल्फा बराबर √2 प्लस √34 बाई i बाई 2 √3, एंड बीटा बराबर x बराबर बीटा बराबर क्या निकालोगे, √2 माइनस √34i बाय 2 √3, ठीक है ना। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। चलो इसके बाद देख लो एक और सवाल, देखो 9 नंबर। इसके बाद एक 10 खुद से बना लेना, ठीक है। देखो x² प्लस x प्लस 1 बाय √2 बराबर 0। देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ना, सॉल्व भी कर लो पहले, उसके बाद बनाओ, या डायरेक्ट भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो ना। देखो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस bs, तो -b, तो पहले -1, देखो a की जगह पे 1, b की जगह पे 1, c की जगह पे 1 बाय √2, तो -b प्लस माइनस b², तो 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू c, तो 1 बाय
√2 बाय देखो 2 इंटू ए तो 2 इंटू 1 तो -1 प्लस माइनस देखो 1 और ये कितना इससे काट दो तो 2√2 हो जाएगा तो 2√2 बाय कितना 2। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब क्या करोगे इसमें जैसे मान लो -1 प्लस माइनस 1 माइनस 2√2 माइनस अगर कॉमन लेना चाहते हो तो 2√2 माइनस 1 और ये -1 हो जाएगा बाय कितना 2 तो -1 प्लस माइनस ये देखो 2√2 माइनस 1 इंटू क्या हो गया i² बाय कितना 2 तो -1 प्लस माइनस 2√2 माइनस 1 i बाय कितना 2। एक तो आप इस तरीके से आंसर दे सकते हो और नहीं तो क्या करो ना सॉल्व करके बना लो। ठीक है ये भी करेक्ट आंसर है। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं इस तरह। देखो इसी क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो ना सॉल्व कर लो पहले उसके बाद बनाओ। ठीक है पता नहीं आंसर क्या दिया है जो भी आप दोनों तरीके से बना सकते हो सवाल। देखो कैसे मैं बोल रहा हूं बनाने इस तरह से भी बना सकते हो x² प्लस x प्लस 1/√2 बराबर कितना 0 इसके बट्टा में 1 इसके बट्टा में 1। यहाँ देखो आंसर वेरी करेगा लेकिन दोनों आंसर्स करेक्ट होंगे। ठीक है ना √2 एलसीएम ले लिया तो ये देखो √2x² 1 इंटू √2 तो √2x और ये 1 बराबर कितना 0 तो √2x² प्लस √2x प्लस 1 बराबर 0। ये √2 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब देखो x बराबर -b तो -√2 प्लस माइनस b² तो √2 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू √2 इंटू 1 बाय कितना 2a तो 2 इंटू √2। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे देखो -√2 प्लस माइनस फिर देखो √2 कितना 2 और ये देखो 4√2 बाय कितना 2√2। देखो आंसर्स यहाँ पे भी आप ला सकते हो प्लस माइनस। क्या करो ना 2 को कॉमन ले लोगे तो 2 कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2√2 हो जाएगा। -2 कॉमन लो तो ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा ना तो सेम आंसर आ गया ना बिल्कुल। तो √2 देखो 2 का स्क्वायर बाहर कर दो तो √2 बाहर हो जाएगा। यहाँ पे √2 बाहर कर लिए और अंदर 2√2 माइनस 1 और ये -1 की जगह i करता है का वैल्यू 2√2 आंसर डिफर नहीं करेगा। आंसर डिफर नहीं करेगा। ठीक है ना देखो आंसर आया ये √2 ऊपर नीचे सब में काट दो तो देखो क्या बचेगा -1 प्लस माइनस √2 माइनस 1 बाहर में i बटा 2 क्योंकि √2 कैंसिल हो गया। देखो ना यहाँ √2 यहाँ √2 यहाँ √2 सब कैंसिल। देखो एग्जैक्ट आंसर आया ना -1 प्लस माइनस 2√2 माइनस 1 i/2। इसी तरीके से आप सवाल बना सकते हो। ठीक है ना देखो दोनों तरीके से आपने बनाया पहले एलसीएम में लेके या डायरेक्ट बना दिया। समझ में आया ना? चलो क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी प्रकार ट्राई करना। 10 में भी देखो x² प्लस x/√2 है प्लस 1 बराबर 0 है तो आप देखो यही प्रोसेस फॉलो करना। चलो इसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज को हमने 2 भाग में हम बांट के बनाएंगे जैसे कि टोटल 20 क्वेश्चन है तो फर्स्ट पार्ट में देख लेंगे 1 to 10 और फिर सेकंड पार्ट में देखेंगे 11 to 20। चलो तब तक मेहनत करो। ओके थैंक यू।